खबर जबलपुर से। बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापे के बाद एक बड़ी खबर इससे अपडेटेड आई कि बिशप पर काली कमाई के इस्तेमाल से धर्मांतरण करवाने के भी आरोप है। जांच के बिंदुओं में धर्मांतरण का मामला भी शामिल किया गया। तो धर्मांतरण के एंगल से भी एसआईटी जांच कराने की मांग उठा रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम से एसआईटी जांच करवाने की मांग की। धर्मांतरण के एंगल से मामले की एसआईटी जांच हो। रामेश्वर शर्मा कह रहा है धर्म का धंधा करने वालों पर बुलडोजर से कार्रवाई की मांग भी की गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान, धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीडी शर्मा ने कहा ईओडब्ल्यू की छापेमारी में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ। तो बिशप के पास से 1,65,00,000 कैश के साथ विदेशी मुद्रा भी मिली। धर्मांतरण के किसी बड़े गिरोह के एक्टिव होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो बड़ी खबर। हो सकता है इतनी राशि का हिसाब वो ही बताएं कि 1,65,00,000 रुपए नगद क्या कर रहा था, ये वो बताएं। हमारे हिसाब से तो वो धर्मांतरण की इस्तेमाल किया जा रहा था। गरीबों को लोभ प्रलोभन देकर खरीदा जाना था। उनको ईसाई बनाने की कोई तैयारी होगी या किसी दूसरे षड्यंत्रकारी कामों में उनको लगाने की योजना होगी। गरीब का दुरुपयोग पैसे के बलबूते पर नहीं होगा, ये सबको समझ लेना चाहिए। और राइट टू एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो क्या इनके स्कूलों में सफलता का साथ संचालन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो सरकार को इस निमित्त भी जांच करके इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और गरीबों के बेटा बेटियों के पढ़ने के लिए इनके स्कूल खुलवा देना चाहिए। इधर बिशप की काली कमाई को लेकर सीएम के तेवर भी बेहद सख्त नजर आए। छापेमारी के बाद अफसरों से मामले की जानकारी उन्होंने ली। ईओडब्ल्यू छापे में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ। सीएम शिवराज ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो धर्मांतरण और जमीन घोटाले की भी जांच होगी। जिला प्रशासन को जांच करने के निर्देश दिए गए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बाबत क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो जबलपुर जिला प्रशासन मामले की जांच कर रही है। तो जमीन के साथ साथ धर्मांतरण के मामले की भी जांच होगी। तो स्कूल के लिए ली गई जमीन का क्या कोई कॉमर्शियल यूज हुआ, तो यह भी जांच होगी। इसके अलावा धर्मांतरण से क्या तार जुड़े हुए हैं, लिंक जुड़े हैं, यह भी जांच होगी। ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, टैक्स ना चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1,65,00,000 की नगद राशि, जिसमें 18,342 US डॉलर भी शामिल है, 118 पाउंड शामिल है, 8 4-पहिया वाहन बरामद हुए। बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई है और इसलिए हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर। और एक बार फिर से बात करते हैं धन कुबेर की कि धन कुबेर के यहां क्या क्या मिला। हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए कुमार इंदर, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, बिशप के खिलाफ अब एक के बाद एक कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया, किस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ रहा है? देखिए, कल से जो ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई वो ये कह सकते हैं कंटिन्यू जारी है। आज जो 48 बैंक खाते मिले थे वो सारे बैंक खातों को जो है ईओडब्ल्यू ने सीज कर दिया है। इसके साथ ही सारे बैंकों से उन खातों का जो है वो स्टेटस मांगा है। ये कह सकते हैं कि पूछते हैं कि पिछले पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड जो है वो खंगाला जाएगा बैंकों का कि कहाँ कहाँ लेन देन हुआ है, कहाँ कहाँ से इनमें पैसा आता था और किन किन एक्टिविटीज में ये पैसा जो है वो खर्च हुआ है। इसके अलावा जो है ईओडब्ल्यू ने जो कैश और जो चीजें मिली थी उसमें अब जो है इनकम टैक्स विभाग को भी शामिल कर लिया है। कैश और कुछ जो कीमती चीजें हैं वो इनकम टैक्स टीम के हवाले कर दिया है। तभी कह सकते हैं कि जांच का जो दायरा कल तक जो ईओडब्ल्यू और पुलिस प्रशासन के हाथ में था, आज उसमें जो है इनकम टैक्स भी शामिल हुआ है। स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से तेवर दिखाए और जिस तरह से वो एक्शन में आए, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने अपना शिकंजा जो है और कस दिया है।
अब जो है बिशप की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि वो बाहर है। आज हमने उनके मिलने की कोशिश भी की, लेकिन परिवार वालों ने जो है मिलने से हमसे साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने किसी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। तो कह सकते हैं कि बिशप को बताया जा रहा है कि जर्मनी में वो जब आएंगे तो उनसे भी पूछताछ होगी। कब आएंगे हालांकि ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। ये कह सकते हैं कि इतनी बेशकीमती चीजें मिलने के बाद, इतना करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद जो है पूरा शहर जो है वो सदमे में, सारे विभाग सदमे में कि आखिर एक धर्म के बैठा आदमी कैसे शैक्षणिक संस्थाओं का जो पैसा है वो धर्म प्रचार के नाम पर धर्म संस्थाओं को संचालन पे किया जा रहा था। तो कई परतें खुल चुकी है, अभी कई सारी परतें जो है अभी और खुलना बाकी है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे इसका और चौंकाने वाले बात जो है वो सामने आएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जो बिशप के जो बिल्कुल खास थे राइट हैंड, जो उनकी भूमिका सारी चीजों में गतिविधियां निभाते थे, वो भी जबलपुर से फरार है। 2 दिन से उनकी भी तलाश जारी है। पुलिस ने उनको भी ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ में नहीं आए हैं। कहा यह जा रहा है कि कोलकाता में जाके बैठे हुए हैं। तो देखिए जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा और पाने वाले इसमें जो खुलासे हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल 1,65,00,000 रुपए की नकदी, सोना, जेवर, लग्जरी गाड़ी, बेशकीमती, और ये भी समझ में आया है अभी तक बातचीत में कि जो बिशप है बेहद ही लग्जरियस लाइफ जीने के शौकीन थे। कई सारे मामले उनके ऊपर पहले भी FIR दर्ज थी, कई सारे पिछले 2015 से लगातार उनके खिलाफ शिकायत मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब कार्रवाई यहां पर हो रही है, देर आए दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदस तमाम जानकारी के लिए आपका।